नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी बिल्कुल शांत क्षण में ये महसूस किया है कि जैसे आप अकेले नहीं हैं? जैसे आपके शब्द, आपकी सोच और आपकी भावनाएं किसी अदृश्य सत्ता तक पहुंच रही हैं? जैसे आप जो भी कहते हैं वो हवा में घुलकर समाप्त नहीं होता, बल्कि कहीं गहरे स्तर पर दर्ज हो जाता है। जैसे ब्रह्मांड आपकी उपस्थिति को सुन रहा हो। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 साधारण से शब्द आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, आपकी ऊर्जा को नए स्तर पे ले जा सकते हैं और आपकी वास्तविकता को भीतर से रूपांतरित कर सकते हैं, तो शायद आपका मन कहे कि यह संभव नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक भूला हुआ सत्य है। ऐसा सत्य जिसे प्राचीन काल में ऋषियों, साधकों और तपस्वियों ने जाना था, जिसे उन्होंने शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में जिया था। और आज ये ज्ञान फिर से आपके सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इसे समझने के लिए तैयार हैं। बहुत समय पहले जब मनुष्य ने पहली बार आकाश की ओर देखा था, उस अनंत विस्तार को महसूस किया था जिसे आज हम ब्रह्मांड कहते हैं, तभी उसके भीतर एक प्रश्न उठा था कि क्या ये ब्रह्मांड केवल मौन है या ये हमें सुनता भी है? क्या हमारे विचार और हमारी वाणी केवल हमारे मन तक सीमित हैं या वे किसी गहरी चेतना को स्पर्श करती हैं? वैदिक ऋषियों ने इसे वाक शक्ति कहा। उन्होंने माना कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि चेतना की तरंग होते हैं। मिस्र की प्राचीन सभ्यता में शब्दों को ज्ञान का वाहक माना गया। तिब्बत के मठों में साधु एक एक शब्द को पूर्ण जागरूकता के साथ उच्चारित करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हर शब्द एक कंपन है और हर कंपन एक नई वास्तविकता को जन्म देता है। लेकिन समय बीतता गया और हम बाहरी दुनिया में इतने उलझ गए कि इस आंतरिक संवाद को भूलते चले गए, जबकि ब्रह्मांड आज भी सुन रहा है, हर भावना, हर सोच और हर बोला गया वाक्य। अब आते हैं उन 5 शब्दों पर जिनकी शक्ति बहुत गहरी है। पहला शब्द है धन्यवाद। सुनने में ये साधारण लगता है, लेकिन यही शब्द आपकी ऊर्जा को सबसे तेजी से बदलता है। धन्यवाद केवल कृतज्ञता नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक घोषणा है कि मैं कमी में नहीं हूँ। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। यही कारण है कि कृतज्ञ व्यक्ति की ऊर्जा हमेशा खुली रहती है और ब्रह्मांड उसी खुलेपन के अनुसार अवसर भेजता है। दूसरा शब्द है मैं हूं। ये शब्द अस्तित्व की घोषणा है, क्योंकि आप मैं हूं के बाद जो भी कहते हैं वही आपके अवचेतन में सच की तरह बैठ जाता है। जब आप कहते हैं मैं हूं कमजोर, मैं हूं परेशान, तो ब्रह्मांड उसे आपकी पहचान मान लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं हूं शांत, मैं हूं सक्षम, मैं हूं योग्य, तो आप अपनी चेतना को एक नई दिशा दे देते हैं। ये शब्द आपकी आत्मा को याद दिलाता है कि आप कौन हैं। तीसरा शब्द है मैं स्वीकार करता हूं। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि विरोध छोड़ना है। जब आप जीवन की परिस्थितियों को बिना शिकायत स्वीकार करते हैं, तो आप उस ऊर्जा के साथ संघर्ष करना बंद कर देते हैं और वही क्षण परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। स्वीकार करने से भीतर शांति आती है और जहां शांति होती है, वहीं सृजन की शक्ति सक्रिय होती है। चौथा शब्द है विश्वास। विश्वास का अर्थ अंधा यकीन नहीं, बल्कि भीतर की वो शांति है जो कहती है कि भले ही अभी सब स्पष्ट ना हो, लेकिन मैं जानता हूं कि सब मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। यही विश्वास वो शक्ति है जो अंधेरे समय में भी मनुष्य को आगे बढ़ाती है। यही वो ऊर्जा है जो असंभव दिखने वाले रास्तों को भी संभव बना देती है। और अब 5वां शब्द सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय, हो गया। ये शब्द भविष्य को वर्तमान में खींच लाता है। जब आप कहते हैं हो गया, तो आप इंतजार से बाहर आ जाते हैं। ब्रह्मांड समय नहीं समझता, वो केवल ऊर्जा और भावना समझता है। और हो गया वो भावना है जो ये संकेत देती है कि आप भीतर से उस वास्तविकता को स्वीकार कर चुके हैं। यही कारण है कि ये शब्द दरवाजे खोलता है। अब जरा सोचिए, जब आप रोज अपने जीवन में धन्यवाद, मैं हूं, मैं स्वीकार करता हूं, विश्वास और हो गया इन शब्दों के साथ जीने लगे, तो आप केवल प्रार्थना नहीं कर रहे होते, आप ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं। आप दर्शक नहीं, बल्कि अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। आपकी सोच बदलती है, आपकी ऊर्जा बदलती है और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। अब प्रश्न ये नहीं है कि ये ज्ञान सही है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या आप इसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? क्योंकि शब्द तब तक केवल शब्द होते हैं जब तक उन्हें महसूस न किया जाए, जब तक उन्हें जिया न जाए। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, आज इन 5 में से कौन सा शब्द आप सबसे पहले अपने जीवन में अपनाएंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप उस शब्द को और शक्ति देते हैं। अगर ये वीडियो आपके भीतर कहीं गहराई तक उतरा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम आपको आपकी ही शक्ति की याद दिलाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य, एक नई चेतना और एक नई रोशनी के साथ।
तब तक अपने शब्दों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं वही बनते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।